नमस्कार जी, स्वागत है आपका उसरो एजुकेशन टेस्ट में। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मार्केट प्राइस एमआरपी कराने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है और एमआरपी जो है हमारा वो 50% मोर है देन सीपी, तो ये हो जाएगा हमारा 150। और मान लीजिए इस पर वो क्या दे रहा है, 20% का डिस्काउंट, तो 20% कितना हो जाएगा 30, तो कितने की पड़ेगी ये सेलिंग प्राइस 120। तब भी से क्या होगा 20% का प्रॉफिट। कुछ इस तरीके से हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कि कॉस्ट प्राइस से कुछ ज्यादा पर एमआरपी की जाएगी और एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दिया, 30 रुपये डिस्काउंट हुआ, 30 रुपये डिस्काउंट किया तो कितना है 20, तो इस पर क्या होगा 20% का प्रॉफिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 100 रुपये और हमने जो एमआरपी की है वो इससे 40% ज्यादा की है और ये हो जाएगा 140 का। इस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 14 रुपये। 14 माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा यहाँ 6 और 3 में से गया 2, तो कितना आ जाएगा 126। तो हमारी सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी होगी 126। तब भी हमें क्या हो रहा है 26% का प्रॉफिट, ये 10% का डिस्काउंट और इससे ज्यादा मोर लिया। ठीक है ना, क्लियर है? फिर समझ लीजिए, सेलिंग प्राइस से कुछ ज्यादा परसेंट पे एमआरपी होती है और एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट के बाद में हमारा सेलिंग प्राइस आएगा और जो सेलिंग प्राइस आएगा उस पर भी हमें क्या होगा प्रॉफिट। वैसे ज्यादातर मार्केट में प्रॉफिट ही होता है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए प्रॉफिट ना होकर के लॉस भी हो सकता है क्वेश्चन में। वैसे तो प्रॉफिट होगा मार्केट में जनरल लाइफ में तो, लेकिन क्वेश्चन में वो लॉस भी दिखा सकता है। अब मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे जो सिंपल है। हम क्या करेंगे, एमआरपी को एज ए सीपी काउंट करेंगे और डिस्काउंट को एज ए लॉस। मतलब ये समझ लेंगे हम कि एमआरपी पर जो डिस्काउंट होता है वो लॉस होता है। ठीक है ना, क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा गया, इसलिए ताकि आपको दो फॉर्मूले याद न करने पड़े। जैसे सीपी फर्स्ट अपॉन सीपी सेकेंड है तो वो क्या होता है 100 प्लस माइनस पी बाई एल परसेंट ऑफ सेकेंड अपॉन 100 प्लस माइनस पी बाई एल परसेंट ऑफ फर्स्ट। तो यही फॉर्मूला भी फर्दर चेंज हो जाएगा। क्या एमआरपी ऊपर लिख लो या नीचे, चलो नीचे लिख लेता हूं। तो सीपी अपॉन एमआरपी बराबर क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्यों, तो फिर सेकंड वाला है जो वो ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस माइनस पी बाय एल परसेंट ऑफ सीपी पर प्रॉफिट में लॉस होगा। तो इससे क्या है, आपको नया फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा। जहां पर सीपी है उसे एमआरपी कर दो और जहां पर ये आता है उस पर क्या कर दो डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होगा माइनस। क्लियर? ठीक है, तो इसे उतार लो, लिख लो, फिर इसमें आगे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैंने जो लिखाया था कभी एसपी क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी बाई एल परसेंट अपॉन 100, ये भी लगाया था। और दूसरा क्या लगाया था सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस पी बाई एल परसेंट, ये भी लगाया था। अगर प्रॉफिट को प्लस पी कर दो, लॉस को माइनस एल, यहाँ पर भी ऐसे। लेकिन अब मैंने क्या कहा था कि जो सीपी को क्या समझो एज ए एम आर पी और यहाँ क्या हो जाएगा लॉस, तो लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस d%। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा माइनस d% और यहाँ क्या हो जाएगा एम आर पी। ठीक है ना, तो आपको नया फॉर्मूला नहीं याद करना। मैंने कहा था कि सीपी को एज ए एम आर पी ट्रीट करो और डिस्काउंट को एज ए लॉस ऑन सीपी। ठीक है ना, तो जो पुराना फॉर्मूला था वही नया बन गया। नया फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसे लिख लो, उतार लो और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम्स में आएंगे। क्वेश्चन है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹680 आफ्टर allowing a discount of 15% on the marked price MRP. Find the marked price. देखिए मार्क प्राइस का मतलब तो होता है अंकित मूल्य, ठीक है ना, और एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है ना, तो इसे एमआरपी भी कह देते हैं और मार्क प्राइस भी कह देते हैं। क्वेश्चन हिंदी में क्या है, एक वस्तु जो है वो 680 रुपये में बेची जा रही है, ठीक है ना,
और डिस्काउंट कितना है इसका 15% का। तो ये कह रहा है उसका एसपी ज्ञात कीजिए। एसपी क्या होता है, नहीं सॉरी एमआरपी ज्ञात कीजिए। तो एमआरपी क्या होता है जी, एमआरपी होता है एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट। तो लगभग एसपी कितनी है 680 गुणा में 100 बटे में डिस्काउंट कितना है 15% का। तो कितना आ जाएगा ये 85। अब इसे काटोगे तो 5 या ऐसे कर लो 17 पंजे 85 और 17 चौका 68 और 5 से ये 8 बार। तो कितना आ जाएगा 800। तो इसका जो है एमआरपी कितना है 800। ये बिल्कुल से डाल लो फिर आ सकते हैं। अभी नया क्वेश्चन है, इफ अ शॉपकीपर mark an item 50% above its cost price and if 12% discount is given on MRP and the shopkeeper makes a profit of 256 rupees, then what will be the actual cost price of the item? क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में कि जो हमारा मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है और वो उस पर 12% की छूट दे रहा है, डिस्काउंट मतलब छूट, और उसे फिर भी क्या मिल रहा है 256 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट में। तो वो कह रहा है इसकी कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल है, हम मान लीजिए कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100। ये इससे कितनी ज्यादा 50% मोर है, तो वो कितना हो गया जी 150। कौन एमआरपी। अब ये इस पर कितना दे रहा है 12% का डिस्काउंट, तो उसका 12% हो जाएगा 18 रुपये। तो अगर हम 18 रुपये माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे जी 132। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 132। तो इसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 32% का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का होगा 32। अब वो जो 32% है वो किसके बराबर होगा एक्चुअल प्रॉफिट के। 32% किसके बराबर 256 की, तो 100% किसके बराबर होगा 256 बटे में 32 गुणा में 100। अब 8 चौक 32 और 8 से ये 8 या 24 और 8 दूनी 16 और फिर 4 से ये 8 बार। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 800 रुपये। सो आंसर इज क्लियर है। सर लिख लो काट लो फिर आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% above the cost price, allow a discount of 30% on the market price MRP. If his profit is 5% then the value of X is। क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में कि एक पर्सन अपने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है, X% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और 30% का डिस्काउंट देता है और उसे 5% का प्रॉफिट होता है। तो वो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, आप कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो 100 और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी हमारी 105, क्योंकि इसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद में एमआरपी क्या होती है, एमआरपी होती है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो फिर 105 गुणा में 100 बटे में 70, क्योंकि ये कितना है 30%। तो 0 से 0 काट दो और 7 से ये 7 एकम 7 3 7 पंजे 35, तो कितना आ गया जी 150। तो एमआरपी कितनी आई हमारी 150। तो ये कितनी ज्यादा है 50%। और इसे इसमें क्या माना है एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 50। क्लियर है, लिख लीजिए कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो आया था वो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया था 2019। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नया क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 25% above the cost price. He sells 3/4 of the goods at market price and remaining at 40% discount on market price. His gain or loss percent। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक शॉपकीपर अपनी जो मार्केट प्राइस है गुड्स की वो 25% ज्यादा मार्क करता है, ठीक है ना। इसका जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है और उसके 3/4 3/4 तो अंदर होता है 3/4 हिस्सों के वो एमआरपी पर बेच देता है और बाकी जो हिस्सा रहेगा, बाकी हिस्सा कितना रहेगा 1/4, उसको वो
40% की डिस्काउंट पर बेच देता है। तो वो कह रहा ओवरऑल पैसे क्या हुआ है। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हमने पहले क्वेश्चन जो किया था वो थोड़ा इजी था, और वो आप ये देख सकते हैं कि वो एसएससी सीजीएल में आया था, वो भी टीयर 2 में। और ये जो क्वेश्चन आया वो सीएचएसएल 10+2 में आया, टीयर 1 में। तो बहुत सी क्या कहते हैं कि मैं टीयर 2 में ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब में ही क्या आएगा, अर्थमेटिक। और मैंने पहले भी कहा था, फिर बता रहा हूँ कि आसान से आसान चैप्टर में से टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, और टिपिकल से टिपिकल चैप्टर में आसान से आसान। तो आप खुद देख सकते हैं टीयर 2 में आया वो क्वेश्चन थोड़ा आसान था, और ये थोड़ा सा अलग है। तो सिंपल है, हमने जो है कॉस्ट प्राइस क्या मान ली, 100 रुपये मान ली। क्या मान ली, 100 रुपये। तो हमने मान लिया 4 वस्तुएं बिक रही। कितनी बिक रही है, 4 क्यों मान ली, क्योंकि 3/4 करना है, तो हम ऐसी क्वांटिटी ले लें जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या मान ली, 400। अब 400 के 2 हिस्से हो गए, 3/4 तो हो गया 300, और 1/4 हो गया 100। भाई 400 का अगर आप 3/4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 300। तो बाकी कितना रह जाएगा, 100। अब इसने जो है 300 वाले को किस पे बेचा, 25% की प्रॉफिट पे। तो 25% निकाला हो तो कितना आ जाएगा इसका, 375। और वो सेलिंग प्राइस के लिए वो कितनी है, 375 ही है। 3/4 हिस्से के लिए क्या है, 375 ही है। अब दूसरा कितना बचा, 100। अब 100 का फिर 25% आप इसमें लगाओ तो कितना बैठेगा, वो 125। ठीक है। और 125 वाले पर वो क्या दे रहा है, 40% का डिस्काउंट। तो अगर आप इसका 40% निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 50 रुपये। अगर आप 125 में से 50 रुपये डिस्काउंट दे देंगे तो कितने की बैठेगी, 75 की। तो इसकी जो कीमत है वो कितनी है, 75 रुपये। अब इन दोनों को मिलाओगे आपको कितना बैठेगा, 450 रुपये। अर्थात 300 वाली को बेची हमने 375 पर, तो अभी 25% का एमएम है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस पर ही हमने ये बेची है। दूसरी क्या है, जो मार्केट प्राइस बनी है 125, और उस पर क्या दिया, 40% का डिस्काउंट बोले तो 50 रुपये। तो ये कितने की बिकी है, 75 की। तो इन दोनों की मिलकर के सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 450। और खरीदी कितने की थी, 400 रुपये। तो कितनी ज्यादा है, 50 ज्यादा। किससे, 400 से। गुणा में 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, और 2 से ये 25 बार, 2 से ये 2 बार, और 25/2 का मतलब क्या होता है, 12 से ही 1/2%, या फिर 12.50%। और ये क्या है, ज्यादा मिला है ना, तो क्या होगा जी, गेन, या कह सकते हैं प्रॉफिट। तो आपको कौन सा आंसर चाहिए, गेन। ठीक है, इसे लिख लो, उतार लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, अ ट्रेडर मेक्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल 70% ऑफ द गुड्स, 70% टोटल का वो एमआरपी पर बेचता है, और रिमेनिंग को 40% डिस्काउंट पर बेचता है। तो वो कह रहा है इसका गेन और लॉस परसेंट, इसमें गेन ही है, लॉस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना। और ये आया था आपका सीएचएसएल 10+2 में 2019 में, टीयर 1 में। तो हिंदी में समझ लीजिए, एक ट्रेडर अपनी वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 40% एवं लिखता है ज्यादा, और 70% हिस्से को वो अंकित मूल्य पर बेच देता है, बचे हुए हिस्से को वो 40% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट ये आती है। तो सिंपल है, हमने कॉस्ट प्राइस मान ली 100। क्या मान ली, 100 का 70% निकालोगे तो 70, 30% निकालोगे तो 30। तो इस वाले हिस्से पर आप क्या निकालोगे, 40% एवं कर दो, तो 7 चौक 28, जोड़ दो इसमें तो कितना आ जाएगा, 98। अर्थात ये जो एमआरपी है इसकी वो 98 रुपये है। कौन सी, जो 70% वाली है। और ये वाली जो है इतने पर बेची हुई है, कितने पर, 98 पर। दूसरी जो है 30% वाली, इसका हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12, तो कितना आएगा, 42। तो दूसरी जो है वो हमारी 42 बैठी है 30% वाली का। ठीक है ना, एमआरपी। और इस पर उसने क्या दिया, 40% का डिस्काउंट। तो उसका 40% निकालोगे तो 4 को निकाल, 4 चौक 16, तो 16.8 का डिस्काउंट देना, किसमें, 42 रुपये में। यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 5, और यहाँ 3 में से क्या, तो 2, तो 25 रुपये 20 पैसे की बचेगी, 25 रुपये 20 पैसे की। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 20, 8 5 13,
9 और 2 11 और 1 12, तो कितना आ गया 123.20। तो इसका 100 से निकालेंगे तो 100 का जितना ज्यादा होता है उतना ही परसेंट होता है, तो 23.2% होगा इसका सही आंसर, दैट इज इट। क्लियर है जी? लिख लीजिए, सब डाल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2600 which is 30% more than its cost price. If the profit is 45%, then what will be the selling price of that article? ठीक है, एसपी पूछा है और हिंदी में समझ लीजिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 2600 रुपये है, जो कि क्रय मूल्य से 30% ज्यादा लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि वो 45% का प्रॉफिट ले रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कि भाई हमने सीपी मान लिया 100 है, तो हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा, इससे 30% ज्यादा, बोले तो 130%, और 130% किसके बराबर है, 2600 के। तो आप 100% लगाना, किसके बराबर आ जाएगा, 2600 बटे में 130 गुणा में 100, तो 13 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, तो कितना आ गया 2000। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअल में कितना है, 2000। अब इस तरह से 45% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 45 करोगे तो 45 दूनी 90, तो कितना आ जाएगा 900 रुपये। तो 2000 की तो कीमत थी कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट मिल रहा है इसे 900 रुपये का, तो कितने की हो जाएगी ये, 2900 रुपये की। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 2900 रुपये। अब आपने इस क्वेश्चन में खास बात देखी हुई, पता नहीं आपको दिख रही है, रंग दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, क्या कि एमआरपी तो है हमारी 2600 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या, 2900। तो ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा एमआरपी सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है ना। और लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है बना दिया, तो हमने उस हिसाब से कर लिया। किसने दिया था, एसएससी एमटीएस ने, किसने बनाया वो जाने, लेकिन ये हकीकत बात है कि एमआरपी हमेशा ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस उससे चाहे 10 पैसे कम हो, लेकिन कम होगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारे यहाँ पर भी कानून है, कोई भी सीलबंद चीज बिना एमआरपी के नहीं बिक सकती, और एमआरपी से कोई भी 10 पैसे ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन जैसे भी आपने बताया कपिल ने, रेलवे स्टेशन में तो 20 रुपए का पाउच 25 में ले लेते हैं, तो ये रूल के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है। लेकिन क्या होता है, हम ट्रेन में जा रहे हैं, कौन कंप्लेन कर रहा है, तो वो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन इस चीज को सरकार को रोकना चाहिए। सरकार को कैसे रोकना चाहिए, जब हमारे चौधरी चरण सिंह थे मुख्यमंत्री, और तो वो यहाँ के अस्पतालों में भेज बदल के आया करते थे, और देखते थे कि भाई यहाँ पर सही काम हो रहा है या नहीं। अगर कोई उनकी पर्ची नहीं काटता था या कोई दिक्कत करता था, तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेते थे। लेकिन आजकल की सरकारें क्या, 30-30, 32-32 गाड़ी चल रही है, उनके साथ में मुख्यमंत्री चल रहे हैं, तो उन्हें क्या पता कि भाई देश में क्या हो रहा है, क्या है। और एक खास बात और बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया, बिना एमआरपी के कोई भी सीलबंद चीज नहीं बिक सकती। लेकिन आपके हरियाणा में जो दारू है वो सीलबंद है और उस पर एमआरपी नहीं होती। ये मेरे ख्याल से तो पहला राज्य है जो बिना एमआरपी के किसी चीज को बेच रहा है। इस पर भी पता नहीं सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं। बिना एमआरपी के चीजें बिकती हैं, और एक कहावत है हरियाणा की कि कदम कदम पे बानी बदले और 2 कदम पे पानी बदले। एक कहावत मैंने इसमें और ऐड कर दी है कि कदम कदम पे पानी बदले, 2 कदम पे बानी बदले, और हर ठेके पे महारानी बदले। महारानी इन द सेंस शराब का रेट हर ठेके पर बदल जाता है। अगर आप इस ठेके पर लेंगे तो 110 की होगी, अगले पर 120 की होगी, और हो सकता है उससे अगले पर 150 की हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को सरकार को रोकना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जैसे गुजरात में सरकार ने पाबंदी की है शराब पर, और बिहार में, ऐसे ही पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन जो पीने वाले हैं उन्हें लाइसेंस देना चाहिए, और सीधे फैक्ट्री से उनके घर पर सप्लाई होनी चाहिए। मार्केट में ये चीजें नहीं बिकनी चाहिए, ताकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, उन्हें ये चीजें मुहैया हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। नमस्कार।